हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK विद AWPL में। आने वाली वीडियोस से आप अपने आप जान जाएंगे कि AWPL है क्या। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि देश का हर एक नागरिक सीमा पर खड़े जवानों से कितना लगाव और उन्हें कितना सम्मान करता है, उसी प्रकार दोस्तों मैं भी कुछ करना चाहता था। तो मैंने निश्चय किया कि आने वाली सभी वीडियोस मैं फोर्सेस की कैप के साथ ही बनाऊंगा, उनको सम्मान दूंगा और उनके इस कार्यरत के लिए मैं उन्हें एक सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आयुर्वेद रिलेटेड होंगी। जैसे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का उपयोग हम क्यों करें, आयुर्वेद कौन सा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम किस बीमारी में यूज़ करें, कितनी मात्रा में यूज़ करें, कितने दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलाएं। तो उसी प्रकार आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए लाभदायक होने वाली हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक नोटिफिकेशंस के द्वारा पहुंच जाएंगी। और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैं इस आने वाली और वीडियोस में क्या इम्प्लीमेंट्स कर सकता हूँ। आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स पर ज़रूर पालन करूँगा। जय। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि आयुर्वेद क्यों अपनाएं। मैं दोस्तों बताऊं आपको कि ये तो मैं कह नहीं सकता कि हम आयुर्वेद को भूल चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूं कि हमने आयुर्वेद को नज़रअंदाज कर दिया है। तो उसी कारण से मैंने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सभी जगह मैंने जहाँ तक मैं हो सका मैंने बताया कि आयुर्वेद अपनाओ। इसी प्रकार मैं आपको भी बताता हूँ। तो आपका भी क्वेश्चन यही होगा कि हम आयुर्वेद क्यों अपनाएं। उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन किया था कि हम आयुर्वेद क्यों अपनाएं। तो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम आयुर्वेद को क्यों अपनाएं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद पर स्टडी कर पाना मुश्किल ज़रूर है थोड़ा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा कठिन है। फिर भी मैं आपको मेन पॉइंट्स आयुर्वेद के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और इसी प्रकार अगर मैं कहना चाहूँ कि आयुर्वेद के बेनिफिट्स क्यों अपनाने के भी इतने रीज़न्स हैं कि अगर मैं बताता चला जाऊँ तो बताता ही चला जाऊँगा, पूरे ख़त्म होने बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार मैं दोस्तों मेन पॉइंट्स आपको इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाऊंगा। पहला पॉइंट जो कि है हेल्थ एंड वेल्थ। आपने सभी ने सुना होगा हेल्थ एंड वेल्थ, या हम इसे कह सकते हैं कि शरीर और पैसा, स्वस्थ और पैसा दोनों बचाना है तो हमें आयुर्वेद तो अपनाना होगा। वो कैसे, मैं इसका उदाहरण भी दे दूंगा आपको। जिस प्रकार हम दैनिक दिनचर्या में स्वस्थ हैं अभी, तो हम अपने शरीर को भूलकर केवल पैसे की तरफ ध्यान देते हैं और लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है कि हमारे शरीर में अस्वस्थ या कुछ बीमारी आ जाती है, जिससे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दो। एक के पास दिखाया, नहीं ट्रीटमेंट हो पाया, दोबारा दिखाया और लास्ट में तंग आकर हम यही कहते हैं डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लगे हमें दोबारा पहले जैसा कर दो। लेकिन ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो पहले जो स्वस्थ शरीर था वैसा हम दोबारा रिकवर नहीं कर पाते हैं जल्द से। और इसका कहने का मतलब तो यही हुआ कि हम जब तक शरीर स्वस्थ था तब तक हमने पैसा कमाया, और जब हमारे शरीर अस्वस्थ हुआ
तो हमने डॉक्टर को जाकर पूरा दे दिया। तो इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि हमने स्वस्थ और पैसा दोनों बनाया है, या हमने शरीर को स्वस्थ रखकर पैसा भी बचाया है। तो इसीलिए दोस्तों, क्यों ना हम आयुर्वेद को अपनाएं, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ शरीर के साथ साथ कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप कर सकें, ताकि हमारे में आने वाले समय में बीमारी ना आए। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद अपनाओ। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये पॉइंट से आप कौन कौन सहमत हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है, जो कि है साइड इफ़ेक्ट। आप सभी जानते हैं कि सर दर्द, पेट दर्द या हल्का कुछ छींक आ जाना, जुकाम होना, उसमें हम झट से जाते हैं और कुछ ना कुछ टैबलेट्स या सिरप ले लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चाहे वो छोटी से छोटी 5 mg की टैबलेट ही क्यों ना हो, या फिर 1 ml सिरप ही हम क्यों ना लें, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है। तो हम क्यों ना आयुर्वेद को अपनाएं, जिसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो अपने शरीर के किसी न किसी अंग में जाकर ज़रूर बेनिफिट देती है, ज़रूर फायदेमंद होती है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद को अपनाएं। ये भी एक मेरा मेन पॉइंट था, आयुर्वेद को अपनाने का। इसी प्रकार दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये कुछ समय पहले भी आपने ये शब्द सुना होगा, आज भी सुन रहे हैं, और आने वाले कुछ वर्षों बाद भी आप सुनते रहेंगे कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जैसे कि अभी महामारी आ रखी है कोरोना, और इसी प्रकार आने वाली कुछ सालों में या कुछ महीनों में और भी बीमारियां रूप लेंगी। तो क्यों ना हम पहले से ही फिट रहें, आयुर्वेद अपनाएं, अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना बिल्डअप कर लें कि आने वाली जो बीमारी है उससे हम सर्वाइव कर सकें। और सर्वाइव कौन कर पाएगा? जो उसके काबिल होगा, एबल होगा, कैपेबल होगा, वही उस बीमारी से लड़ पाएगा। जिसने अपनी इम्यूनिटी पावर बिल्डअप कर ली है, अपनी इम्यूनिटी पावर इतनी है कि वह उस बीमारी के ऊपर कब्जा कर सकता है, तो वही दोस्तों उस बीमारी से मुक्त रह पाएगा, उस बीमारी से लड़ पाएगा। अन्यथा उस बीमारी के चपेट में आ जाएगा और अपने स्वास्थ्य को अस्वस्थ करवा लेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपनाओ, जो आने वाली भविष्य में जो भी आने वाली बीमारियां हैं उससे मुक्त रखने के लिए अपने शरीर को क्यों ना हम अभी से फिट बनाएं। एक ये पॉइंट। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो दैनिक दिनचर्या में आपको डेली आपके सामने आता रहता है, पॉइंट है ट्रीटमेंट या फिर उपचार। मेन पॉइंट ऑफ आयुर्वेदिक। आप जैसे ही अपने दैनिक दिनचर्या में मिलते हैं, किसी भी फैमिली मैन, फ्रेंड सर्कल या रिलेशंस में जाते हैं, तो ज़रूर उनके घर में कोई ना कोई एक तो अस्वस्थ होगा। अगर नहीं है तो भगवान से आशा करता हूँ कि उनके परिवार को स्वस्थ ही बनाए रखें। तो उसी प्रकार दोस्तों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा जो अस्वस्थ, जैसे कि कई बीमारियां हैं, डायबिटीज़, माइग्रेन, पैरालिसिस, किडनी स्टोन, किसी प्रकार की एलर्जी, अस्थमा, इन सब से जो पीड़ित हैं उनका जब भी कभी भी आप मिलते हैं और पूछते हैं कि हाँ जी कैसे हो, क्या चल रहा है दैनिक दिनचर्या में, तो उनका यही जवाब मिलेगा आपको कि ट्रीटमेंट या उपचार। और वह ट्रीटमेंट या तो उनके मरते दम तक चलता है, या फिर जैसे कि कुछ समय बाद बंद होता है लेकिन फिर से कुछ समय पश्चात दोबारा शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों उसका कारण यही है कि आयुर्वेद का उपयोग ना करना, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। अन्यथा आप किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं वो उस बीमारी को कुछ समय के लिए दबाता ज़रूर है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं करता। दोस्तों एक आयुर्वेद ही ऐसी चीज़ है, आयुर्वेद का इस्तेमाल से आप उस बीमारी का जड़ से खात्मा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ कि आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए। और भी बहुत पॉइंट्स हैं, मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा और ऐसे ही वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि किस बीमारी के लिए किस प्रोडक्ट का यूज़ करें, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हम जल्द स्वस्थ हो सकें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ आफ्टर लॉकडाउन, कि लॉकडाउन के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होने वाली, यह भी आयुर्वेद रिलेटेड ही रहेगा, आयुर्वेद के डिपेंड पे ही होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार मेरा आप साथ देते रहिए। मैं एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी सभी वीडियोस आप तक नोटिफिकेशंस के द्वारा पहुँच जाएंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स अवश्य करें। जय हिंद।